हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं वरुण। अमेरिका ने सोचा था कि वो रूस और भारत के रिश्तों में दरार डालकर अपने लड़ाकू विमानों को भारत में बेचने का रास्ता साफ कर लेगा। आखिरकार भारत दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा सामान खरीदने वाला देश जो ठहरा। लेकिन जनाब, रूस ने ऐसा खेल बिगाड़ा कि अमेरिका और उसके पश्चिमी साथी हक्के बक्के रह गए। रूस ने न सिर्फ भारत में मेक इन इंडिया मिशन को सपोर्ट किया, बल्कि इसे ऐसा बूस्ट दिया कि अब भारत खुद रूस के विमानों और हथियारों का निर्माण करने में सक्षम हो गया है। हाल ही में पुतिन ने एक धमाकेदार बयान दिया जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि रूस भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है। मतलब रूस चाहता है कि उसके सबसे बड़े और खतरनाक हथियार भारत में ही बने। सोचिए, सुखोई Su-30 MKI और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे हथियार जो दुश्मनों के लिए बुरा सपना बन चुके हैं, वो अब भारत में बन रहे हैं और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। रूस की इस रणनीति ने अमेरिका, चीन और बाकी पश्चिमी देशों के पसीने छुड़ा दिए हैं। दरअसल भारत सरकार ने हाल ही में 1350 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ साइन किया है, जिसके तहत 12 नए Su-30 MKI फाइटर जेट्स भारत में ही तैयार किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि HAL द्वारा बनाए जाने वाले इन Su-30 MKI फाइटर जेट्स में 62.6 इंडिजिनस कंटेंट होगा, यानी कि 62.6% निर्माण स्वदेशी होगा। पहले हम सिर्फ इन जेट्स को रूस से इंपोर्ट कर लेते थे, लेकिन अब इनके ज्यादातर पार्ट्स, इंजन, एवियोनिक्स और अन्य क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भारत में ही तैयार की जा रही हैं। अब आपका सवाल होगा कि भारत ने केवल 12 सुखोई 30 फाइटर का ही ऑर्डर क्यों दिया है। तो देखिए, भारतीय वायुसेना के पास इस समय 260 सुखोई Su-30 MKI का बेड़ा है, लेकिन हाल के वर्षों में कुछ विमान हादसों में खो दिए गए। इन्हीं नुकसान की भरपाई के लिए भारत सरकार ने 12 अतिरिक्त सुखोई फाइटर जेट्स के लिए HAL के साथ 1350 करोड़ की डील साइन की है। ये 12 नए सुखोई फाइटर जेट्स पूरी तरह से HAL के नासिक डिवीजन में बनाए जाएंगे, जो महाराष्ट्र में स्थित है। Su-30 MKI को खासतौर पर भारतीय जरूरतों के मुताबिक मॉडिफाई किया गया है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। साल 2000 के दशक में HAL को Su-30 बनाने का लाइसेंस मिला था, लेकिन तब 80% पार्ट्स रूस से मंगाए जाते थे। अब ये घटकर 37.4% रह गया है। ये डील हमें हर साल हजारों करोड़ रुपए बचाने में मदद करेगी, क्योंकि अब हमें जेट्स के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। इसी कारण अमेरिका भी परेशान रहता है, क्योंकि भारत और रूस के बीच बिना डॉलर के ही व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि चीन के J-20 के मुकाबले Su-30 MKI का परफॉर्मेंस ज़्यादा बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल माना जाता है। वहीं पाकिस्तान का JF-17 थंडर तो Su-30 MKI के सामने कहीं नहीं टिकता। एक ज़माना था जब हमें हर बड़ी चीज़ के लिए अमेरिका या रूस के आगे झुकना पड़ता था, लेकिन अब हमारा देश अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर रहा है। HAL, DRDO और प्राइवेट सेक्टर के बीच ये पार्टनरशिप हमें वर्ल्ड क्लास डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद कर रही है, और इस पूरी प्रक्रिया में हमारा मित्र रूस भरपूर सहयोग कर रहा है। इतना ही नहीं, सितंबर 2024 में हमने आपको खबर दी थी जब रक्षा मंत्रालय ने 26,000 करोड़ का एक और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट HAL के साथ साइन किया था। इसके तहत भारतीय वायुसेना के सुखोई बेड़े के लिए 240 AL-31 FP एरो इंजन बनाए जाएंगे। ये इंजन भी HAL के कोरापुट डिवीजन में निर्मित होंगे, यानी कि सुखोई का लगभग सारा पार्ट अब भारत में ही तैयार किया जा रहा है। ये भारत के मेक इन इंडिया के लिए गेम चेंजर है। जब भी फाइटर जेट्स की बात आती है तो अक्सर राफेल का नाम लिया जाता है, लेकिन सुखोई 30 को कम आंकना एक बड़ी भूल होगी। ये विमान राफेल की तरह मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर सटीक हमले करने में सक्षम है। सुखोई 30 भारत और रूस के बीच तकनीकी सहयोग का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये विमान रूस की तकनीक और भारत की निर्माण क्षमता का मेल है। भारत के डिफेंस से जुड़े कई नए अपडेट सामने आ रहे हैं, जिस पर हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।